जानिए दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर जोनाथन जेम्स के बारे में, जिसकी उम्र मात्र केवल 15 साल की उम्र में नासा को हैक कर लिया था। आखिरकार क्या हुआ था जोनाथन जेम्स के साथ, जिसने अपने आप गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? जानते हैं इस एपिसोड में जोनाथन जेम्स के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट ने हमारी दुनिया ही बदल दी। हमारी जिंदगी में हर रोज की जरूरत बन गया है और इस समय उंगलियों के दम पर ही सारे काम हो रहे हैं और किए जा सकते हैं। जहां एक तरफ कंप्यूटर हमारी जिंदगी को आसान बना दिया, वहीं दूसरी तरफ किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसकी वजह है हैकिंग। जब भी हम मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो हर किसी को डर लगता है कि हमारा सिस्टम भी हैकिंग का शिकार ना हो जाए, और हैकिंग करने वाले होते हैं हैकर। उन्हीं हैकर में से एक हैं जोनाथन जेम्स। जी हाँ दोस्तों, जोनाथन जेम्स का जन्म 12 दिसंबर 1983 के अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ था। यह बात है वर्ष 1999 की। इंटरनेट का चलन अमेरिका में शुरू हो गया था। कई युवा इंटरनेट की ताकत को आजमा रहे थे। वहीं जोनाथन जेम्स था जो कि कंप्यूटर में केवल 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया में को समझ रहा था। वो इसके दिमाग का कंप्यूटर के मामले बहुत काफी तेज चलता था, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जेम्स ने कुछ दिनों के बाद हैकिंग का अंजाम देना शुरू कर दिया, इसलिए उसने एक अपना नाम कॉन्ग्रेट रखा। अपने इस नाम के साथ जेम्स हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिया। जिस उम्र में लोग खेलते कूदते हैं, उस उम्र में जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर बोर्डिंग करने में लगा हुआ था। हैकिंग के मामले में ऐसे प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए थे। थोड़े ही दिनों में उसने ऐसा कार्यक्रम बना दिया, एक प्रोग्राम जो कि नासा पर टेस्ट करने से पहले जेम्स ने उसको एक लोकल स्टोर पर चलाकर देखा तो वह प्रोग्राम काम कर रहा था। प्रोग्राम सही चलने के बाद अब बारी थी नासा के सिस्टम में चलाने की। उसने ट्राई किया, उसने सीधा प्रोग्राम नासा के कंप्यूटर सिस्टम में भेज दिया और उसने नासा के कंप्यूटर से एक सॉफ्टवेयर की चोरी कर ली। उस सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग $1.7 मिलियन है। नासा के उस सॉफ्टवेयर बेहद ही जरूरी है। जेम्स को पता ही नहीं था कि वह नादानी में कितना बड़ा जुर्म कर बैठा था। शुरुआत के नासा की इस हैकिंग का पता ही नहीं कर पाया। हालांकि कुछ दिनों में बाद नासा को इस हैकिंग के बारे में पता चल गया था। अब उन लोगों ने अपना सिस्टम बंद करना पड़ा। इसकी वजह से उनको लगभग $41,000 का नुकसान हुआ। इसके बाद कई कंप्यूटर ने भी कहा कि मेरे साथ भी बर्ताव ऐसा हुआ है, और यह उस कोई बड़ी बात नहीं है। उसके तुरंत बाद हैकर की खोज शुरू हुई। हर तरह से उसे खोजे जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जेम्स लगातार काफी चोरियां कर रहा था और जेम्स को लगा कि उसकी चोरी कोई नहीं पकड़ सकता। नासा और अमेरिका डिफरेंट डिफोर ने हर तरफ से हैकर के साथियों को और हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। वह जानते थे कि वह नासा तक पहुंच सकता है तो वह कल और भी अंदर जा सकता है। इस तरह और खुफिया एजेंसी ने थोड़े ही समय में जेम्स का बनाया गया प्रोग्राम अपने सिस्टम में खोज लिया। नासा को पता चल गया इसे किस तरह से काम करता है। उस प्रोग्राम की मदद से हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। थोड़ा ही समय लगा नासा को अपना अपराधी खोजने में। उन्होंने पता लगा लिया कि जेम्स के हर घर में और उसके घर से प्रोग्राम नासा में छोड़ा गया था। अपराधी की लोकेशन पता चलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने में निकल पड़ी। जेम्स की खबर ही नहीं थी जेम्स को कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले पल जेम्स के घर पर पुलिस आई। हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके ले गई। इससे पहले समझ पाता उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया। इतना ही नहीं, हैकिंग करने के जुर्म में जेम्स को 6 महीने की सजा भी मिली।
उसकी सजा काफी कम थी क्योंकि जेम्स नाबालिग था। इतना ही नहीं, जेम्स अमेरिका का पहला नाबालिग बना जिसे हैकिंग के लिए सजा मिली और उसने उन सभी से लोगों से माफी मांगी जिसको उसने हैकिंग किया था। 6 महीने बाद जब वो बाहर निकल के आया तो बहुत मुश्किलों के बाद वो डिप्रेशन में चला गया, रहने लगा डिप्रेशन में। उसे एक अपराधी माना जा रहा था, उसे कोई भी देखता तो यही कहता, भाई अपराधी हो आप। जेम्स बहुत परेशान हो गया और सभी एजेंसियां जेम्स पर ही नज़र लगा के रखती थी कि कहीं कुछ ये फिर दोबारा ना करे। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और हमारे इस आरिफ टेक बिग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।